आज की वीडियो में हम डार्क वेब के कुछ ऐसे भयानक केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा इंटरनेट की दुनिया में स्केरी माना जाता है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को बच्चे और कमज़ोर दिल वाले ना देखें और वीडियो ईयरफोन्स लगा कर देखें बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए। सबसे पहले एक बात करता हूँ एक क्लेओ आइलिंग की। क्लेओ आइलिंग एक ब्रिटिश मॉडल है, लेकिन ये बात है जुलाई 2017 की। उन दिनों क्लेओ सिर्फ 20 साल की थी। उन दिनों क्लेओ दुबई में थी एक शूटिंग के लिए। उन्हीं दिनों उसको एक एड शूटिंग की ऑफ़र आती है इटली में बैठे एक बंदे से। ये मेल इटली से आई थी और इस मेल भेजने वाले का नाम आंद्रे लाज़ियो था। और इसको काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स मिली इस क्लेओ को, तो इसने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली और ये इटली चली गई। इटली में इसको एक ज़रा सी वीरान सी जगह में बुलाया गया जहाँ ज़्यादा आबादी नहीं थी। फिर इसको अचानक 2 बंदे आए मास्क में पहने हुए, इसको इंजेक्शन लगाया बेहोशी का और इसको एक सुनसान से फार्म हाउस ले गए। इसको अब बताया गया कि तुम्हें किस तरह अब डार्क वेब में तुम्हें बेच दिया जाएगा और तुम्हें बेचने के बाद कुछ अरसे के बाद तुम्हें टाइगर्स को खिला दिया जाएगा ताकि कोई भी तुम्हारा सबूत ना रह पाए। लेकिन फिर पुलिस को एक टिप मिली जिससे ये दोनों भाई पकड़े गए। असल में इनमें जो सा ये एक 30 साला भाई था, इसने इस लड़की की माँ को इसने मेल कर दी थी, हमें 3 लाख पाउंड्स अदा करो वरना हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। तो इसकी माँ ने पुलिस में ये कंप्लेन कर दी और ब्रिटिश पुलिस ने ये इटालियन पुलिस से रब्ता किया और इटालियन पुलिस ने चंद ही दिनों में इन दोनों भाइयों को पकड़ लिया और लड़की को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया। और अब जो सा केस है ये एक सिंगापुर के रिहायशी का केस है। इसकी उम्र 47 साल है और इसका नाम हुई किम है, जो कि एक पढ़ा लिखा आदमी था और अच्छी खासी जॉब करता था। ये एक शादीशुदा आदमी था और ये एक और लड़की को पसंद भी करता था और उससे शादी भी करना चाहता था। और लेकिन वो दूसरी लड़की की एंगेजमेंट हो गई थी और ये बंदा जेलसी में आ गया कि इसने मेरे होते हुए इसने किसी और से कैसे दूसरे आदमी से रिश्ता बनाया और ये उसको अब ख़त्म करना चाहता था इसके मंगेतर को। तो इसने डार्क वेब से ही एक हिटमैन हायर किया। इसकी भी एक टिप एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को मिल गई और मौका वारदात से पहले ही इसको अरेस्ट कर लिया। अब जो मैं केस आपको बताने जा रहा हूँ ये एक अमेरिका के 21 साला एलेक्जेंडर का है और ये एक कैनिबल था यानी आदमखोर। एलेक्जेंडर ने 2018 में इसने डार्क वेब पर एक फोरम लिखा जिसमें इसने कहा कि ये एक लड़की को मारना चाहता है और ये एक आदमखोर था, तो आप समझ ही गए होंगे कि मारकर ये क्या करने वाला था। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मैं आपको नहीं बता सकता, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हैं। और यही फोरम पढ़कर एक पुलिस वाला भी डार्क वेब पर इस पर नज़र रख रहा था। उसने एक प्लान बनाया। उसने कहा कि मैं अपनी एक दोस्त को हाइकिंग पर लाऊंगा और हम दोनों मिलकर इसको मार देंगे और तुम उसके साथ जो मर्जी करना। तो ये एक आदमखोर था, इसको ज़हन में लालच आ गया और पुलिस वाले ने ये भी कहा था कि इसके बदले तुम मुझे पैसे दे देना। तो ये एक प्लान बन गया। तो ज़ाहिर है पुलिस वाले ने इसको पकड़ने के लिए ये एक प्लान बनाया था। इसको एक जगह पर बुलाकर इसको पुलिस की टीम ने पकड़ लिया और उसके ऊपर केस चला। अब तक न जाने कितने लोग इसका विक्टिम बन चुके हुए थे। इसको बिलाहिर 40 साल की सज़ा सुनाई गई कोर्ट ने और ये अभी तक जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। और अब मैं आखिरी केस के बारे में मैं बात करूंगा जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। चंद साल पहले ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने एक 35 साला मैथ्यू स्पेंसर को गिरफ्तार किया। इसका केस ये था, ये डार्क वेब से ड्रग डीलिंग करता था। ये ड्रग इसने अपने घर में छुपाए हुए थे और डार्क वेब के थ्रू बिटकॉइन में पेमेंट रिसीव करके ये ड्रग दुनिया भर में स्मगल करता था, बेचता था। तो पुलिस ने इसके घर में रेड मारी। पुलिस ने इसके घर से रेड के दौरान 10 लाख पाउंड्स बरामद किए और कई
किलो ड्रग्स के पैकेट जो कि इसने गेम्स के डब्बों में और कई जगहों में इसने छुपाए हुए थे, ये भी पुलिस ने बरामद किए। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहाँ से हमें दूर ही हमेशा रहना चाहिए। मैंने भी जितनी रिसर्च की है वो सिर्फ मैंने इंटरनेट से ही रिसर्च किया है। मैं खुद कभी भी डार्क वेब पर नहीं गया और ना ही मैं आपको कहूँगा कि आप जाएं। आपके अंदर बेशक क्यूरियोसिटी हो रही हो एक एज आ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, लेकिन डार्क वेब पर इतने खतरनाक हैकर्स बैठे होते हैं, आपकी मिनटों में आपकी सारा डाटा, आपकी इंफॉर्मेशनल पर्सनल लाइफ के बारे में उस हैकर को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे दूर ही रहना चाहिए। और बस यही थे हमारी आज की वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें और सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।